सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन अल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और खित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फौजी चुकाएंगे। अब बात करें, अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहरियत का मुजाहिरा किया है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट को बैन अल-अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहरियत का मुजाहिरा किया। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी फ्रिगेट को बैन अल-अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। यहाँ पर आपको ये भी खबर दें कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से यह भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ जंग गैर जरूरी करार दे दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि गैर जरूरी जंग किसी पेशगी खतरे को रोकने के लिए नहीं थी। ईरान की जंग का बेहतरीन नतीजा वेनेजुएला जैसी सूरत हाल हो सकता है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन अल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और खित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फौजी चुकाएंगे। अब बात करें, अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहरियत का मुजाहिरा किया है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट को बैन अल-अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जाहरियत का मुजाहिरा किया। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी फ्रिगेट को बैन अल-अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया।
रावलपिंडी के शंघाई प्लाजा में 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। तहखाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइएगा कि कूलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल बेसमेंट में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है और उसका कूलिंग का अमल जो है वो काफ़ी देर से जारी है। इब्तदाई तौर पर जो इतलात मिली थी उनके मुताबिक ये बताया गया था कि इस बेसमेंट में रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की टीमों को अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। जो एक रास्ता था इस बेसमेंट में जाने का, उसे 3-4 शटर्स लगाकर बंद किया गया था, जिसके बायस उन्हें इब्तदाई तौर पर इस आग को बुझाने और वहाँ पर पानी का छिड़काव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बायस इस बेसमेंट में चूँकि कहीं पर वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था और धुएँ के खराज के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, फिर इसके अतराफ में बाकायदा तौर पर डिगिंग करके धुएँ के खराज का रास्ता बनाया गया, इन शटर्स को काटा गया और अब जो है वो बाकायदा तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक जो तफसीलात बताई गई हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि इस बेसमेंट में मुख्तलिफ मोटरें जो थी वो लकड़ी के डब्बों में पैक थी और उसके साथ साथ कुछ प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ था, जिसके बायस ये बार बार सुलग जाता था। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम का कहना है कि इस आग को 2 मरतबा कंट्रोल किया गया, लेकिन कंट्रोल करने के कुछ देर बाद दोबारा यहाँ से स्मोक जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता था, जिसके बायस दोबारा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता था। अब बाकायदा तौर पर इस आग पर काबू पाया गया है, जिसके बाद धुएँ के अखराज के लिए फ्यूल स्मोक इजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बायस खित्ते में फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके असरात पाकिस्तान समेत कई ममालिक की फ़ज़ाई सरगर्मियों पर भी पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिन के दौरान 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से छठे रोज़ भी मशरिक़ वुस्ता जाने और आने वाली 145 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा जावेद असगर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, आज कराची से मशरिक़ी वुस्ता की 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाज़ें मंसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से 35, पेशावर 14, सियालकोट 12, फैसलाबाद 6 और कोटा से भी 4 परवाज़ें मंसूख हुई हैं। जबकि मजमूई तौर पर ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की मंसूख करदा परवाज़ों की तादाद 900 हो गई है, जबकि दुबई, अबूधाबी, शारजाह एयरपोर्ट से हंगामी इनखला के लिए 167 परवाज़ें ऑपरेट की गई हैं और 8 मुल्क की फ़ज़ाई की बंदिश के बाद मुल्क को 4300 परवाज़ें मंसूख हुई हैं, जबकि ताज़ा हमलों से मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद परवाज़ें मंसूख की जा चुकी हैं और ज़राए का ये कहना है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस ने आज दोपहर तक अपना फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रखने का ऐलान कर रखा है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको ये भी खबर दें कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से ये भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है।